ये अपन लोग वापस जा रहे हैं अब। ये रास्ता बहुत ही अच्छा है ऑफ रोडिंग वालों के लिए। बस बाइक सही बाइक होनी चाहिए। चलाने वाले के ऊपर भी है। बाइक कोई भी हो, बहुत सारे लोग स्कूटी पे भी पार कर लेते हैं, तो इसीलिए चलते जाओ मेरे भाई। इस तरह के रोड भी पार करना बहुत ही मज़ेदार है। लाइक देख रहे हो कितना भयानक जंगल है। चारों तरफ जंगल, कोई भी इंसान नहीं है आसपास में। आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कुछ अता पता नहीं। यहाँ अगर आपकी बाइक ख़राब हो जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर धक्का लगाना भी मुश्किल है मेरे भाई। इसीलिए रिस्क की चीज़ है, लेकिन मज़ेदार है, एंजॉय कर सकते हो। जीवन में रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया। रिस्क सिर्फ बिजनेस में ही लोगे। कभी कभी जान को भी दांव में लगा दो, कुछ नहीं होता, सब सही हो जाता है और जो होने का होता है वही होता है। इसीलिए बस आगे बढ़ो और पार करो हर चीज़, हर मुसीबतों को। जिस तरह से आप इस रोड को पार कर सकते हो, आप जीवन में सब कुछ निपट सकते हो। ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जिसका हल नहीं है। मौत के अलावा हर चीज़ों का हल है। ऊपर वाले से बस उतना स्ट्रांग बनने की दुआ मांगो कि वो सब चीज़ पार कर सको। आप जितना मजबूत बनोगे, ऊपर वाले से कभी ये मत मांगना कि मुसीबतें कम कर दो। आप बस ये मांगो कि आपको उतना मजबूत बना दिया जाए कि मुसीबतें आपको छोटी लगने लगे। लाइक बिफोर कि आपने वो सब कुछ झेल चुका होगा और कितनी भी चैलेंजिंग लाइफ आई, स्ट्रगलिंग लाइफ आपको फेस करनी पड़े, तो आपको वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना लगे। तो आपको बस उस हद तक जाना है। जीवन में सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हमें स्ट्रगल जन्म लेते ही मिला गया है। स्ट्रगल करने के लिए दुनिया ही दिखाया गया है। दुनिया में आए ही हम उसी के लिए हैं, और ये सब चेन को हम ही को तोड़ना है। इस मिडिल क्लास के चेन को हम खुद ही तोड़ सकते हैं और कोई नहीं तोड़ पाएगा। ऊपर वाला भी एक हद तक ही आपकी हेल्प कर सकता है, वो अपने नियम के विरुद्ध नहीं जाके हेल्प करेगा आपको। जैसे कि आप बैठे बैठे आपको लॉटरी नहीं लगवा देने वाला है करोड़ रुपया का, और वो लॉटरी लग भी जाता है तो वो आप रख नहीं पाओगे, आप वो पैसे संभालने नहीं सकोगे। इसीलिए मेहनत से कमाए हुए पैसे और बिना मेहनत के कमाए हुए पैसे में फ़र्क होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ, केबीसी के बहुत सारे विनर हैं जिन्होंने काफ़ी सारे पैसे जीते, लेकिन फिर वो उसी हाल पे पहुँच गए जैसे वे थे, या उससे भी बुरे स्थिति में जा चुके हैं। ये एक एग्जांपल है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि ऊपर वाला चाहेगा तो कभी भी कुछ मिल सकता है। जी नहीं, आपको देने के लिए दे तो देगा, लेकिन आप संभाल नहीं पाओगे, उसकी कदर नहीं कर पाओगे। और जो मेहनत करके उस चीज़ को हासिल करेगा उसको उस चीज़ की कदर होगी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम जो रास्ता तय कर रहे हैं
वो सीधे उसी जगह पे जहाँ पे हम गए वहाँ से वापस आए, सीधे आपको उस जगह पे पहुँचा दिया जाए तो शायद आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप रास्ता तय करके उस जगह पहुँच रहे हो तो वो शायद थोड़ी अच्छी जगह नहीं भी हो लेकिन आपको पसंद आएगी। ये फ़र्क होता है खुद रास्ता तय करने में और एक बना बनाया रास्ता और मंजिल आपको मिल जाए तो, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आप रास्ता खुद बनाते जब हो और अपनी मंजिल तक पहुंचते हो, उसका कदर आप ही कर पाओगे। आपके दोस्त या घर या परिवार वाले वो चीज़ नहीं समझ सकते हैं। आपकी तारीफ़ ज़रूर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया वो, लेकिन उस बीच के रास्ते में आपने कितना कुछ झेला होता है, कितना कुछ किया होता है, उस चीज़ का एहसास सिर्फ आप ही को होता है और आप ही समझ सकते हो। काफ़ी सारे अमीर माता पिता के बच्चे जो है उनको एहसास नहीं होता है उनके पिताजी ने कितना कुछ किया है वो जगह हासिल करने में, और उनको उस पैसे की कदर नहीं होती है और वो बाप समझाते रह जाता है कि पैसे की कदर कर लिया करो, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। उनको सब ईजिली अवेलेबल करवा दिया गया है। और काफ़ी समझदार फैमिलीज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सब कुछ ईजिली नहीं दिलवाती है कि उनको आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए तो ईजिली नहीं मिलता। आप खुद करो, कुछ करो, कमाओ और लो, आपको मैं ख़रीद के नहीं दूंगा। हाँ, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास, हम लोग की मिडिल क्लास फैमिली के पास, हमारे पीछे सपोर्ट में कोई नहीं है, वरना उखाड़ने के लिए तो हम भी कुछ अच्छा ही उखाड़ सकते थे। हमें बहुत सारा रिस्क लेने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि अगर मैंने वो रिस्क लिया तो कहीं मैं सब कुछ बर्बाद ना कर बैठूं। तो हम मिनिमम रिस्क ले लेके आगे बढ़ते हैं, एक सेफ जोन में ही जाके सब कुछ खेलते हैं। और जिन्होंने रिस्क बहुत ज़्यादा लिया वो या तो पार भी कर गए हैं या बर्बाद भी हुए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बर्बाद भी हो चुके हैं, और कुछ लोग मेरे काफ़ी करीबी दोस्त भी है जो सब कुछ हासिल कर लिया अपने रिस्क के और अपने मेहनत के बदौलत। उन्होंने रिस्क लिया, मेहनत किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया और वो आज एक अच्छी जगह पे, अच्छी पोजीशन पे है कि अब उनकी पीढ़ी को सोचना नहीं पड़ेगा। 2-4 जनरेशन तो वो ऐसे ही संभाल लेंगे, इतने पैसे उन लोगों ने बना लिए हैं। तो रिस्क लिया हुआ है, उतना बड़ा रिस्क उन्होंने खेला है एक मिडिल क्लास फैमिली के चैप्टर से निकलने के लिए। तो ठीक उसी तरह की ज़िंदगी है भाई, आप कितना रिस्क ले सकते हो, सारा खेल उसी का है, आप किस हद तक रिस्क ले सकते हो। अब रिस्क लेने का मतलब ऐसा नहीं कि आप सट्टेबाजी में या फिर शेयर मार्केट वगैरह में बिना सोचे समझे पैसे लगा दो रिस्क के नाम पे और खेलो। वो सब पैसे यार ठीक है, लेकिन सोचो कि अगर डूब गए तो क्या कर सकते हो, संभाल सकते हो सब कुछ, तो ही फिर आप जाके उन जगहों पे लगाओ पैसे। ऐसा मत कर लेना कि कर्जा लेके आप रिस्क खेल रहे हो और फिर कर्ज भरने के लिए आपको मेहनत मजदूरी करके सब कुछ संभालना पड़े। तो उस हद तक मत पहुंच जाना मेरा भाई। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सोच समझ के चलनी पड़ेगी, नहीं तो काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने पीछे सब कुछ देख के ही कोई भी बिजनेस या कोई भी चीज़ का शुरुआत करो कि जितना आप नुकसान अफोर्ड कर सको। अगर आप नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा का रिस्क मत लेना यार। फिर ऐसा ना हो कि मुसीबतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए और आप वो सब चुका ना पाओ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर दिक्कत है मेरे भाई।
प्यार मोहब्बत, ये क्या हो गया मेरे दोस्त। चलो मेरे भाई, धोखा मत देना। मेरा हमसफ़र तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ टिका हुआ है दोस्त। हाँ, तो उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप संभाल सके। आप अपने फैमिली के ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, और अगर रिस्क खेलना ही है तो खुद के पैसों से खेलिए, बिना लोन, बिना कर्ज, बिना माँ बाप के पैसे से लिए हुए। आप अपने खुद के कमाए हुए पैसे से अब आप उसको उड़ाओ या रिस्क में सब लगा दो। जब आपको जो करना है, आप पूरी तरह से आज़ाद हो, आप वो सब पैसे लगा सकते हो। और किसी का लिया हुआ कर्ज या लोन के रूप का पैसा आप मत लगाओ यार। रिस्क इतना भी मत खेलो कि आप फिर रोड पे भी आ जाओ। कुछ तो संभाल के रखना, रिस्क ले सकते हो, लोन पे भी रिस्क ले सकते हो, लेकिन इतना जान लेना कि आप अगर वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है तो भी आप संभाल लोगे, वो कर्ज आप भर सको कैसे भी करके। तो सोच के ऐसा नहीं कर लेना कि आप फिर संभाल ना पाओ। और लोग अक्सर सुसाइड की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं कि बहुत कर्ज हो गया, करोड़ों का कर्जा मेरे ऊपर चढ़ गया है, अब इसको मैं चुका नहीं पाऊँगा। और लोग ताना मारते हैं, लोन है तो रिकवरी वाले परेशान करते हैं, दोस्तों से कर्ज लिया है तो दोस्त भी कहीं ना कहीं जाके आपको परेशान करने लगते हैं। जो अच्छे दोस्त होते हैं वो तो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, लेकिन काफ़ी लोग हैं जो नहीं समझते हैं। तो ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं रखना चाहिए। उम्मीद क्या, उन्होंने भी आपके ऊपर भरोसा करके दिया था, तो गलती देखा जाए तो उनकी भी नहीं है, लेकिन अगर वो समझे तो इंसानियत के नाते तो बढ़िया चीज़ है, और नहीं भी समझते हैं तो बात अलग है। तो इसीलिए रिस्क उतना ही लीजिए जितना आप संभाल सको, ज़्यादा का मत खेलिए। प्यार मोहब्बत के नाम पे समय बर्बाद मत करिए। प्यार का दूसरा नाम धोखा ही है। जिन्हें मिल गया वो काफ़ी लकी है। ऐसे अक्सर ज़्यादातर तो धोखा ही देखा गया है। अगर मैं 100 में से लोगों को पूछूं तो 80-90 लोग तो यही बताएंगे कि उन्हें धोखा मिल चुका है। तो यही चीज़ है, प्यार, कैरियर के बाद प्यार करो सब कुछ। क्योंकि यार आपको डिप्रेशन में जाने के लिए भी ना पैसे का सहारा चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना भाई, तो आप वो जो 100 कॉज डिप्रेशन में बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ये सब भी जो है ना सब बेकार हो जाता है। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है तो मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, ये सब बेकार हो जाएगा। आपको परेशान होने का भी हक नहीं रहेगा, आपको डिप्रेशन में जाने का भी कोई हक नहीं है। आपको फिर पैसे ही बनाने पड़ेंगे, चाहे आपका मन कर रहा हो ना कर रहा हो, कितना ही बड़ा धोखा क्यों नहीं मिला हो, कुछ भी झेल रहे हो आप, लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। और फिर आप उस जगह पे पैसे के चक्कर में रहते हो। आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यार पैसे के पीछे पहले रहो। उतने पैसे तो रख लो अपने पास कि आपको दुख में भी कुछ चीज़ों का सहारा चाहिए होता है। लाइक आप ट्रैवल कर सको, घूम सको, कहीं जा सको, उन सब चीज़ों के लिए। कुछ दिन घर से ना भी निकलो, बिजनेस ना कर पाओ, काम नहीं कर पाओ, जॉब नहीं कर पाओ, तो भी आपके पास उतना बैकअप होना चाहिए, तभी जाके आप दुख मना सकते हो। दुख भी एक शौक का चीज़ है, दुख भी बहुत महंगा चीज़ है दोस्त। हर इंसान के लिए दुख नहीं है। हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए दुख नहीं है। हमें अगर परेशानियां आती भी है ना, तो वो भी पैसे देखने पड़ते हैं कि जेब में पैसे है कि नहीं। हम ऐसे ही घर में जाके बैठ नहीं सकते हैं, ऐसे ही घर में जाके हम बैठ नहीं सकते हैं। मेरे पास जिम्मेवारियां है परिवार की, अपनी माँ की, उन जिम्मेवारियों को भी देखना पड़ता है।
ऐसा नहीं है दुख मैंने नहीं झेला है, धोखा मैंने नहीं खाया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको काम करते रहना पड़ेगा। मेरे लाइफ में कई सारे दोस्तों ने हेल्प की है,